जरा कुछ पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बातचीत में हों और आपको अपनी ही आवाज साफ सुनाई दे, जैसे आप अपने शरीर के बाहर कहीं खड़े होकर खुद को बोलते हुए देख रहे हो? हर शब्द, हर हाव भाव, दूसरे व्यक्ति के चेहरे की हर छोटी सी हरकत, सब नोट करते हुए आप वहां होते हैं, पूरी तरह मौजूद, पर फिर भी थोड़ा दूर, बस देखते हुए, समझते हुए, अपना ही प्रदर्शन चलते चलते जज करते हुए। अधिकतर लोग ये एक दो बार महसूस करते हैं, शायद किसी इंटरव्यू में, किसी पहली मुलाकात में। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हर बातचीत है, हर पल, हर सांस। वे खुद को अपनी ही जिंदगी जीते हुए देखते हैं, जैसे वे ही अभिनेता भी है और दर्शक भी, और उन्हें कभी समझ नहीं आता कि बस उस पल में कैसे रहा जाए। दिलचस्प बात यह है, हम जागरूकता को हमेशा अच्छी चीज कहते हैं। ज्यादा मौजूद रहो, ज्यादा माइंडफुल बनो, खुद को जानो। और हां, जागरूकता तोहफा है, पर हर तोहफा इतना भारी भी हो सकता है कि आप समझ ना पाए कि इसे कहां रखें। क्योंकि सच ये है, कुछ तरह की जागरूकता आजाद नहीं करती, बांध देती है। ज्यादातर लोग अपने दिन में खुद के लिए थोड़ी दया लेकर चलते हैं। लंच में कुछ ऑकवर्ड बोल दिया, एक पल शर्माई, और फिर बात खत्म। वो पल धुंधला पड़ जाता है। पर जो लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, वो पल गुजरता ही नहीं, वो उसे दोबारा देखते हैं, 6 तरीकों से एनालाइज करते हैं, सोचते हैं दूसरे ने क्या सोचा, इसका उनके बारे में क्या मतलब है, और क्या ये वही डर कंफर्म करता है जो वे हमेशा खुद में महसूस करते आए हैं। 3 सेकंड की गलती 3 घंटे का मानसिक खुदाई बन जाती है। ये सिर्फ रूमिनेशन नहीं, ये हाइपर अवेयरनेस है। दिमाग वही करता है जो उसे लगता है कि उसका काम है। हर संभावित खतरे को पहले से पकड़ना, आपको सोशल तौर पर सुरक्षित रखना। मनोवैज्ञानिक इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, सोच के बारे में सोचना। और थोड़ी मात्रा में यही हमें जानवरों से अलग करता है, यही हमें सीखने, बदलने, बढ़ने देता है। लेकिन जब ये लगातार चलने लगे, जब आप खुद को देखते हुए जी रहे हो, तो एक अजीब सा असर होता है। आपको लगता है जैसे आप अपनी ही जिंदगी तीसरे व्यक्ति की नजर से जी रहे हैं। अब बात समझने लायक है। ये जागरूकता हवा से नहीं आती, ये जन्म से डिफेक्ट नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है, सीखी हुई। शायद आप ऐसे घर में बड़े हुए जहां मूड्स अनिश्चित थे, जहां कमरे में कदम रखने से पहले माहौल पढ़ना पड़ता था, माता पिता के चेहरे को देखकर पता लगाने के लिए कि आज दिन ठीक है या खतरा। आपने सब मॉनिटर करना सीखा, टोन, तनाव, शब्दों के बीच का सन्नाटा। आप उस भाषा में माहिर हो गए जो लोग होते हुए भी नहीं जानते। ये एंजाइटी नहीं, ये बुद्धिमानी है। या शायद आप वो बच्चा थे जो हर चीज 2 गुना महसूस करता था, और किसी ने आपको यकीन दिला दिया कि ये बहुत ज्यादा है। तो आपने खुद को देखना सीख लिया, रियल टाइम में एडिट करना, कभी ज्यादा ना होना, कभी कम ना होना। खुद को निभाना सीख लिया, खुद होना नहीं। ये कमजोरी नहीं, ये एडेप्टेशन है। जब आप छोटे होते हैं और दुनिया असुरक्षित लगती है, भावनात्मक हो या शारीरिक, हाइपर विजिलेंस आपको बचाती है। गलत बात कहने, गलत कदम उठाने, गलत व्यक्ति बनने से बचाती है। आपका नर्वस सिस्टम वही करता है जिसका उसने वादा किया था। पर होता क्या है, खतरा खत्म हो जाता है, आप बड़े हो जाते हैं, उस घर, उस स्कूल, उस पुराने जीवन को छोड़ देते हैं। पर जो सर्वेलेंस सिस्टम आपने बनाया था, वो बंद नहीं होता, वो चलता रहता है, स्कैन करता रहता है, उन खतरों से बचाता रहता है जो अब है ही नहीं। और आप इस दुनिया के लिए जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अवेयर रह जाते हैं। अब देखिए ये असल जिंदगी में कैसा लगता है। पार्टी में खड़े होकर खुद को रिलैक्स न कर पाना, जैसे आप खुद को कोशिश करते हुए देखते हो। बिस्तर में पड़े 6 साल पुरानी बातचीत दोबारा चलाना, किसी एक्सप्रेशन का नया मतलब निकालना, और वही पुरानी शर्म दोबारा महसूस करना। तारीफ सुनकर खुश न हो पाना, क्योंकि आप उसके पीछे का मोटिव एनालाइज करने में बिजी है। वो सब टेक्स्ट पढ़ना जो है ही नहीं, वो अर्थ ढूंढना जो किसी ने लिखा ही नहीं। लेकिन उल्टा ये है, जो लोग बहुत अवेयर होते हैं, वे अक्सर कमरे में सबसे इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। वे लोगों को शीट म्यूजिक की तरह पढ़ लेते हैं। वे वो चीजें देख लेते हैं जो बाकी लोग चूक जाते हैं।
वे बेहद एम्पैथिक होते हैं, अत्यंत परसेप्टिव और किसी भी माहौल की इमोशनल टेम्परेचर तुरंत पकड़ लेते हैं। वे कमाल के थेरेपिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर बन सकते हैं और बनते भी हैं। पर दिक्कत यह है, यह स्विच बंद नहीं होता और यही तोहफा बोझ बन जाता है, क्योंकि जब आप हमेशा देखते रहते हैं तो आप हिस्सा लेना छोड़ देते हैं। आप वल्नरेबल नहीं हो सकते जब आप एक ही वक्त में अपनी वल्नरेबिलिटी एनालाइज कर रहे हो। आप प्यार में नहीं गिर सकते जब आप उसी पल उसका दस्तावेज बना रहे हो। आप दुख, गुस्सा, खुशी महसूस नहीं कर सकते जब आपका एक हिस्सा हर वक्त नोट्स ले रहा हो। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन। जब आप खुद को एक एक्सपीरियंस लेने वाले व्यक्ति की बजाय इवेल्युएट होने वाली ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं, यह सिर्फ शरीर के संदर्भ में नहीं होता, यह मानसिक रूप से भी होता है। आप एक ऐसा कैरेक्टर बन जाते हैं जिसे आप लिख रहे हैं, बजाय उस असली व्यक्ति के जिसे आप जी रहे हैं। और थकान भरी बात, बाहर से लोग कुछ नहीं समझते। आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हो सकता है उससे भी बेहतर, चार्मिंग, आर्टिकुलेट, सोशल। शायद आपने कनेक्शन को इतनी बारीकी से परफॉर्म करना सीख लिया है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। पर आपको पता है, आप वो दूरी महसूस करते हैं जो आप हैं और जो आप दिखा रहे हैं उसके बीच की दूरी। वो गैप बढ़ता जाता है, अकेलापन बढ़ता जाता है, और जितना अकेलापन बढ़ता है उतना आप ऑब्जर्वेशन में लौट जाते हैं, और जितना आप ऑब्जर्व करते हैं उतना ही अकेलापन बढ़ता है। ये वही लूप है। अब एक और सच, ये अवेयरनेस समझ होना नहीं है। आप खुद के बारे में बेहद अवेयर हो सकते हैं और फिर भी खुद को बिल्कुल न जानते हो, क्योंकि स्वीकार्यता के बिना अवेयरनेस सिर्फ सर्वेलेंस है। आप देख तो रहे हैं, पर सुन भी रहे हैं। क्या आप खुद को बिना लगातार जज किए रहने देते हैं? कुछ सबसे सेल्फ अवेयर लोग जिन्हें मैंने देखा है, वे अपनी ही जरूरतों और इच्छाओं से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते हैं। वे अपने हर डिफेंस मैकेनिज्म की जड़ जानते हैं, अपनी पैटर्न को क्लिनिकल एक्यूरेसी से बता सकते हैं। पर उनसे पूछो कि वे अभी क्या चाहते हैं, अभी क्या महसूस करते, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को देखकर इतना समय बिताया है कि खुद में रहना भूल गए हैं। तो फिर क्या करे? ऐसा दिमाग जो नॉनस्टॉप नैरेट करता है, उसके साथ जिए कैसे? हाँ, ध्यान मदद करता है, थेरेपी मदद करती है, प्रैक्टिस भी। पर एक और गहरी बात है, यह पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह अवेयरनेस मिटती नहीं। आपका नर्वस सिस्टम हाई रेजोल्यूशन में सीख चुका है। आप अपनी नजरें वापस कम परसेप्टिव नहीं कर सकते, और शायद आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक संभावना है आप देखने के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। अभी ये वॉचिंग जजमेंट लगती है, जैसे आप अपने फेल होने का इंतजार कर रहे हो। पर क्या हो अगर ये क्यूरियोसिटी बन जाए, मैं इतना ऑकवर्ड क्यों हूं की जगह ये दिलचस्प है कि अभी मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, अपनी कमी बयान करने की जगह बस इंसान होने के अनुभव को नोटिस करना। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं, ये हाइपर विजिलेंस को झूठ से छुपाना नहीं, ये बस उस अंदर की वॉइस को थोड़ा नरम बनाना है, थोड़ा स्पेशियस। क्योंकि अवेयर रहना बंद नहीं होगा, पर आप इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। और एक और बात, कई लोगों को अधिक अवेयरनेस चाहिए, वे जिंदगी नींद में चलकर जीते हैं। पर आपको ज्यादा अवेयरनेस नहीं चाहिए, आपको ज्यादा परमिशन चाहिए। अजीब होने की परमिशन, कमरे को गलत पढ़ने की परमिशन, कुछ कहकर तुरंत उसकी इंपैक्ट कैलकुलेट न करने की परमिशन, बिना ऑप्टिमाइज किए बस मौजूद रहने की परमिशन। आपको सर्वेलेंस कम चाहिए, मर्सी ज्यादा। और खूबसूरत बात यह है, जो सेंसिटिविटी आपको हाइपर अवेयर बनाती है, वही सेंसिटिविटी सबसे गहरी कनेक्शन बनाने में सक्षम बनाती है। जब आप ऐसे किसी के साथ होते हैं जो खुद भी उसी तरह खुद को देखता है, वही कॉन्शियसनेस, वही चौकसी, तो एक तरह की पहचान होती है, एक राहत। आपको समझाने की जरूरत नहीं, वह पहले से देख लेता है। और शायद समय और प्रैक्टिस और बहुत सारी जेंटलनेस के साथ आप भरोसा करना सीखते हैं कि आपको हर चीज मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, कि आप कमेंट्री के बिना भी मौजूद रह सकते हैं,
कि अवेयरनेस अलार्म की तरह नहीं, पृष्ठभूमि की धीमी सी हमिंग बन सकती है। हमेशा नहीं। कुछ दिन सर्वेलेंस तेज आवाज में लौट आएगी। ठीक है, ये इंसानी है, पर कभी कभी कुछ पलों में कुछ लोगों के साथ आप उसे महसूस करेंगे। वो एहसास जिसका आप सारी जिंदगी इंतजार कर रहे थे, अपनी जिंदगी में रहने का एहसास, उसकी बगल में खड़े रहने का नहीं। तो आखिर में बस ये कहना है, अगर आप वो इंसान हैं जो हमेशा देखता है, हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा अपने अनुभव से थोड़ा दूर, मैं आपको देखता हूं। मैं जानता हूं कि ये दूरी कितनी अकेली लगती है, कितना थकाऊ है हमेशा मॉनिटर करना, हमेशा कैलकुलेट करना, हमेशा ये सोचना कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। पर एक बात याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं, आप ज्यादा नहीं, आप किसी रिपेयर से बाहर नहीं। आप वो इंसान हैं जिसने सरवाइव करने के लिए कॉन्शियस होना सीखा, और वही कॉन्शियसनेस चाहे जितनी भारी लगे, आपकी गहराई भी है। यही वजह है कि आप लोगों को समझते हैं, यही वजह है कि आप मीनिंग बनाते हैं, यही वजह है कि आप वो महसूस करते हैं जो लोग सरसरी नजर से गुजर जाते हैं। मकसद अवेयरनेस रोकना नहीं, मकसद है अवेयर रहना, और जो दिखे उसके प्रति नरम होना, खुद को उसी दयालुता से देखना जैसे आप किसी दोस्त को देखना बिना नरेट किए, ऑब्जर्व करना बिना जज किए, और कभी कभी आंखें बंद करके पल में खुल जाना, क्योंकि आपने अवेयरनेस खोई नहीं, आपने बस परफॉर्म करना छोड़कर खुद होने की परमिशन दे दी। यह अवेयरनेस का खोना नहीं, यह आजादी है, और आप इसके हकदार हैं, हमेशा से।